ये तो कुछ भी नहीं। वो हर चीज़, हर हादसे, हर परेशानी और हर मसले को मामूली समझते थे और हमेशा ये तो कुछ भी नहीं कहकर टाल देते थे। मैं उन्हें अंकल ये तो कुछ भी नहीं कहता था। ये इनका निक नेम था। मैंने इनके मुंह से ये फ़िक्रा पहली मुलाकात में सुना था। मैं उन्हें एयरपोर्ट से ला रहा था। रास्ते में एक गाड़ी लग गई। गाड़ी की फ्रंट लाइट टूट गई और बम्पर पर निशान पड़ गए। मैं परेशान हो गया। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया और दुखी मुंह बनाकर चल पड़ा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा ये तो कुछ भी नहीं। मैंने हैरान होकर इनकी तरफ देखा। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहे थे। वो मुझे इस वक्त बहुत नादान, बेवकूफ़ और गैर तहजीब याफ्ता शख्स लग रहे थे। हम में बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दुख या खुशी के इजहार का तरीका नहीं आता। ये बेवस्बे से लोग होते हैं। मुझे ये लोग जहर लगते हैं और मैं उन्हें तहजीब का तवा कहता हूँ। मुझे अंकल भी पहली मुलाकात में तहजीब के तवे महसूस हुए। आप भी मेरी जगह होते तो आप भी इसी तरह सोचते। आप खुद सोचिए, आपकी गाड़ी नहीं हो, आपने अभी उसकी सीटों से प्लास्टिक कवर भी ना उतारे हो, ये गाड़ी खड़े ट्रक के साथ टकरा जाए और एक अजनबी जिसके साथ आपकी शनासाई चंद लम्हे पुरानी हो, वो आपके साथ वाली सीट पर बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो और बार बार कह रहा हो, ये तो कुछ भी नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? मैं भी इस वक्त वही सोच रहा था जो आप सोच रहे हैं। मुझे वो इस वक्त तहजीब के तवे महसूस हुए और मैंने इनसे मुंह फेर लिया। लेकिन मुझे अगले चंद लम्हों में महसूस हुआ, ये तो कुछ भी नहीं, इनका तकिया कलाम है और ये हर किस्म के नुकसान, हर किस्म की खराबी और हर किस्म के मसले पर ये तो कुछ भी नहीं कहते हैं और साथ ही मुस्कुराते भी हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको अंकल का बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा। ये अंकल मेरे एक दोस्त के ताया थे। मेरा ये दोस्त बैरून मुल्क रहता था। इनके ताया कराची में अकेले थे। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा, मेरे ताया इलाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुम उन्हें चंद दिन के लिए अपने पास रख लो। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने ताया जी को एयरपोर्ट से लिया, चंद दिनों के लिए एक कमरे के फ्लैट का बंदोबस्त किया और ताया जी को इस फ्लैट में रख दिया। और इसके बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैं सुबह उठकर अंकल को नाश्ता कराता और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ हकीमों, मुख्तलिफ बाबों और मुख्तलिफ दरबारों पर लेकर जाता। मैं गाड़ी में बैठ जाता और अंकल दरबारों, बाबों और हकीमों की महफिल में चले जाते। मैं 2-3 घंटे गाड़ी में ऊँघता रहता। अंकल को दोपहर का खाना खिलाने घर वापस आ जाता। चंद घंटे सोता, अंकल के लिए रात के वक्त खाने का बंदोबस्त करता और रात की शिफ्ट में काम के लिए दफ्तर चला जाता। इस दौरान हर बुरी बात, हर हादसे और हर मसले पर इनका एक ही रिस्पॉन्स होता, ये तो कुछ भी नहीं। और मैं दिल ही दिल में इस वक्त को कोसना शुरू कर देता जब मैंने अंकल को रिसीव किया था। लेकिन इन तमाम कबाहतों के बावजूद अंकल दिलचस्प इंसान भी थे। ये दुनिया जहाँ की बातें सुनाते थे। उन्हें बेशुमार किताबें अज़बर थीं, उन्हें पुरानी फिल्में भी याद थीं और उन्हें तकरीबन आधी दुनिया का सफ़र भी कर रखा था। और सबसे बढ़कर दुनिया के किसी मसले, किसी हादसे और किसी मुश्किल को बड़ा नहीं समझते थे। ये इस पर मुस्कुराते थे और ये तो कुछ भी नहीं का नारा लगाते थे। आप इनके सामने अपने बच्चों की नालायकी का जिक्र करें, वो मुस्कुरा कर कहेंगे, ये तो कुछ भी नहीं। आप इनसे अपने बास की ज़्यादतियों का शिकवा करें, वो कहका लगाएंगे और कहेंगे, ये तो कुछ भी नहीं। आप इनके सामने महंगाई का रोना रोएं, आप अपनी शुगर या ब्लड प्रेशर का जिक्र करें, आप उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताएं जिसमें आपकी नाक की हड्डी टूट गई थी, या आप उन्हें इन चोरियों के बारे में बताएं जिनमें आपकी सारी कमाई लुट गई, या आप उन्हें इस बड़ी सरमायाकारी के बारे में बताएं जिसमें आप अपने सरमाए से महरूम हो गए थे, या आप अपनी बीवी को की बदमजाजी, नए लैपटॉप की खराबी, दवाइयों की महंगाई और हमसायों की लड़ाई के बारे में बताएं। इनका एक ही रिस्पॉन्स होगा, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने 15 दिनों में इनके मुंह से ये फ़िक्रा इस कदर सुना कि ये ऐसा ऐसा मेरे मुंह पर भी चढ़ गया
और मैं भी हर किस्म के मसले पर ये तो कुछ भी नहीं कहने लगा। इस दौरान अंकल का दौरा मुकम्मल हो गया और इनके जाने का वक़्त आ गया। मैंने रास्ते में इनसे पूछा, अंकल आप हर चीज़ को ये तो कुछ भी नहीं क्यों समझते हैं? आपकी ज़िंदगी में सारे मसले छोटे-छोटे क्यों हैं? उन्होंने कहका लगाया। हंसते हंसते इनकी आंखों में पानी आ गया और वो जज्बाती होकर बोले, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। मैंने अर्ज़ किया, अंकल कोई बात नहीं, मेरे पास भी ज़ाया करने के लिए बहुत वक्त है। अंकल ने इस पर भी कहका लगाया और बोले, आप अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी बहुत खिदमत की। आप अगर मुझसे ये ना भी पूछते तो मैं फिर भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बातें, अच्छी आदतें भी सदका होती हैं और आपको ये सदका भी तकसीम करते रहना चाहिए। और इसके बाद अंकल ने मुझे वो बात बताई जिसने आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया। इनका कहना था वो एक कामयाब इंसान थे। उन्होंने शानदार नंबरों के साथ आला तालीम हासिल की, दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम पाई, बिजनेस शुरू किया और रुपए पैसे और कामयाबी के दरवाजे खुलते चले गए। शादी की तो शहर के सबसे बड़े ख़ानदान की खूबसूरत तरीन लड़की इनकी बीवी बन गई। गाड़ियों का शौक हुआ तो दुनिया की शानदार तरीन गाड़ियाँ इनके गैराज में खड़ी हो गई। सैरो तफरी शुरू हुई तो दुनिया को एक सिरे से देखना शुरू किया और दूसरे कोने तक चले गए। ऐशो इशरत शुरू हुई तो दुनिया को जन्नत बना लिया। बच्चे हुए तो अल्लाह ताला ने कमाल खूबसूरत और फर्मा बरदारी बच्चे अता किए। दोस्त मिले तो वक़्त के शानदार तरीन लोग दोस्त बन गए। असर रसूख की तरफ निकले तो सदर कैंटी न्यूयॉर्क में इनके घर आने जाने लगे और मलका बरतानिया उन्हें लंच और डिनर पर बुलाने लगी। और रुपया पैसा आया तो दौलत इन पर बाकायदा आशिक होगी। ये जिस मिट्टी पर पाँव रख देते थे वो सोना बन जाती थी और ये जिस कोयले को छू देते थे इसमें हीरे की खसूसियात पैदा हो जाती थी। गर्ज ये हर लिहाज एक खुशकिस्मत शख्स थे। अंकल का कहना था इस आसाइश, इस कामयाबी और इस कामरानी ने इन्हें इनके ख़ानदान को शॉर्ट टर्म बना दिया। उन्हें छोटी छोटी ताख़ीर, छोटे छोटे मसले बड़े लगते थे। पिज़्ज़ा की डिलीवरी में देर हो गई तो इनका पारा चढ़ गया। कॉफ़ी का मग ठंडा मिला तो गुस्सा आ गया। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर का छिड़काव नहीं हुआ तो ड्राइवर को डांट दिया। घंटी बजाने पर चपरासी नहीं पहुंचा तो कन पट्टियों में आग लग गई और सफ़र के दौरान गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो पूरी दुनिया को आग लगाने का ऐलान कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अचानक वक़्त ने पलटा खाया और ज़िंदगी की तमाम नेमतें एक एक करके इनके हाथ से निकलने लगी। बड़ा बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस वक्त मालूम हुआ हर वो हादसा जिसमें जान बच जाए ये तो कुछ भी नहीं होता। छोटा बेटा स्विमिंग के दौरान हलाक हो गया। इस वक्त मालूम हुआ खेल के दौरान चोट लग जाए तो ये भी कुछ नहीं होता। फिर सबसे छोटा बेटा बीमार हुआ, इलाज हुआ लेकिन वो बच ना सका। इससे मालूम हुआ दुनिया की हर वो बीमारी जो आपकी जान ना ले वो भी कुछ नहीं होती। फिर सारा कारोबार तबाह हो गया, जायदाद बिक गई, अकाउंट सीज हो गए और ये महल से सड़क पर आ गए। इस वक्त मालूम हुआ दुनिया का हर वो नुकसान जिसके आखिर में आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपका दफ्तर और आपका घर बच जाए वो भी कुछ नहीं होता। फिर तमाम दोस्त साथ छोड़ गए। इससे मालूम हुआ आपके साथ अगर एक आध दोस्त मौजूद है तो ये नुकसान, ये महरूमी भी कुछ नहीं। फिर बीवी को कैंसर हुआ। अंकल ने रहे से असासे बेचकर इनका इलाज करवाया लेकिन वो तंदुरुस्त ना हुए, इनका भी इंतकाल हो गया। इस वक्त मालूम हुआ वो बीमारियां जो आपकी जान बख्शते हैं वो भी कुछ नहीं होती। और आखिर में ये खुद भी प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो हकीमों और बाबों की तलाश में निकल पड़े। और इस वक्त मालूम हुआ आप अगर दुनिया के तमाम हादसों के बाद भी सेहतमंद हैं तो भी ये हादसे कुछ नहीं है। अंकल का कहना था मैं लोगों को जब भी छोटे छोटे हादसों पर चीखता और परेशान होता देखता हूँ तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकल जाता है ये तो कुछ भी नहीं। असल हादसे, असल परेशानियाँ तो वो हैं जो मैंने देखी हैं। अंकल चले गए और चंद दिन बाद इस दुनिया से भी रिख्सत हो गए, लेकिन ये अपनी सोच की पनीरी मेरे जहन में लगा गए।
और आज मैं जब भी किसी मसले का शिकार होता हूँ तो मुझे बेख्तियार अंकल याद आ जाते हैं और मैं अपने आप से कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं। और इसके बाद लंबी सांस लेकर दोबारा ज़िंदगी की दौड़ में शरीक हो जाता हूँ। अंकल वाकई मेरे मौसम थे।